गुडविल के अंदर आज का जो मेथड स्टार्ट होने वाला है वो है बेटा हमारा कैपिटलाइजेशन अब कैपिटलाइजेशन के भी आपको पता है दो पार्ट्स हैं, तो अभी से सबसे पहला पार्ट कर रहे हैं हम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के लिए जो हमारा फॉर्मूला बनता है बेटा वो बनता है यहाँ पे गुडविल निकालने के लिए फॉर्मूला है बेटा हमारा कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ अ बिजनेस कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस में नेट एसेट्स। अब एक एक करके पहले दोनों चीजों को समझते हैं कि ये है क्या। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस की अगर बात करते हैं बेटा तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एवरेज प्रॉफिट अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यानी कि ROI इनटू में 100। ठीक है, तो यानी अगेन आपको एवरेज प्रॉफिट क्यों बोला गया इस मेथड को, क्या चाहिए हमें यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट चाहिए। नेट असेट्स की अगर हम बात करते हैं बेटा यहाँ पे तो नेट असेट्स का फॉर्मूला होता है आपका ऑल असेट्स, सारी की सारी असेट्स इसमें इंक्लूड की जाएंगी एक्सेप्ट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखनी कि कौन सी नहीं होंगी, गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट यानी ऐसी इन्वेस्टमेंट जो ट्रेड के प्रोस्पेक्ट से नहीं करी गई, एंड फिक्टिशियस एसेट्स जितने भी सस्पेंस अकाउंट वाली हैं बेसिकली। माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे तो बेटा हम जो इसको और एक थोड़े तरीके से देखिए इधर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन होगा, ये आप सबको अब तो अच्छे से ही हो ही गया होगा। ठीक है, उसके बाद असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी के अंदर आपको ये चीजें ध्यान रखनी है बस जो यहाँ से लेके यहाँ तक की ये हाईलाइट हो रही है। ठीक है, इनको थोड़ा सा तीन चीजें ही हैं, गुडविल है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, फिक्टिशियस, जिसमें से ज्यादातर गुडविल ही आती है। ठीक है, या फिर फिक्टिशियस आती है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट तो डायरेक्ट ही लिखी हुई है आगे क्या नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, दूसरा नाम इसका नहीं दिया होता आपको कोई। ठीक है जी, अब अगर क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे हम यहाँ पे देखिए, अब जैसे कि एक क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है हमें कि फर्म अर्न एज अ प्रॉफिट, यानी फर्म का जो एवरेज प्रॉफिट है बेटा वो गिवन है मेरे को एक तरीके से 60,000। ROI जो फर्म की आ रही है बेटा वो कितनी आ रही है 10%। असेट्स जो है फर्म की वो कितनी है बेटा यहाँ पे 7,20,000। लायबिलिटीज जो है फर्म की 2,40,000। तो ये तो हो गया क्या बेटा आपका एक तरीके से डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे। एक एक चीज अप्लाई कर लेते हैं फिर एक थोड़े से अलग क्वेश्चन पे चलेंगे इसके। देखिए इधर फिर सबसे पहले मेरे को एवरेज प्रॉफिट चाहिए, क्वेश्चन में गिवन है कितना है बेटा 60,000 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना गिवन है 10 इनटू में, तो यहाँ से ये निकाल लेते हैं तो ये कितना आ गया आपका 6 लाख। ठीक है, कैपिटलाइज वैल्यू आ गई बिजनेस की, माइनस में क्या चाहिए मेरे को असेट्स, असेट्स कितने गिवन है बेटा 7,20,000 माइनस में 2 लाख, कितनी बच जाएंगी 4,80, 6 लाख
माइनस 4 लाख, कितना आ गया बेटा यहाँ पे? तो गुडविल का आंसर कितना है आपका यहाँ पे? 1,20,000। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे। अब यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर ना थोड़ा सा अलग है, उस प्रोस्पेक्ट को समझना कि किस तरीके से अलग है, डिफरेंस भी समझ आएगा आपको। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे ये बोल रखा है कि जो फर्म अर्न करती है एवरेज प्रॉफिट, वो है आपका 90,000 का। ROI जो है बेटा वो हमारी यहाँ पे है 10% की। यहाँ पे लेकिन बच्चे दो पार्टनर्स हैं, ठीक है। मान लो ए का जो कैपिटल बताया गया है बिजनेस के अंदर, वो बताया गया है 2 लाख रुपए, और ऐसे बी का जो कैपिटल बताया गया है बेटा, वो बताया गया है यहाँ पे 2,40,000 रुपए। अब हमें यहाँ पे असेट्स गिवन नहीं है, लायबिलिटीज भी गिवन, और हमें क्या निकालनी है? यहाँ गुडविल निकालनी है। तो इसको समझो थोड़ा सा आप। देखिए बेटा इधर, भाई फॉर्मूला क्या था मेरा? सबसे पहले मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए? कैपिटलाइज वैल्यू चाहिए, ठीक है। कैपिटलाइज वैल्यू के लिए क्या करना है बेटा हमें यहाँ पे? देखिए बेटा इधर, कैपिटलाइज वैल्यू के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए था? यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट चाहिए था, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट की अगर बात करते हैं हम यहाँ, तो वो हमें गिवन है कितना? 90,000 अपॉन में नॉर्मल रेट 10 इंटू में 100, तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा आपका? 9 लाख, ठीक है। अब माइनस क्या करना था बेटा मेरे को? यहाँ पे क्या करना था? नेट एसेट्स। नेट एसेट्स का फॉर्मूला जो हमने लिखा था यहाँ पे, ये देखिए, नेट एसेट्स इज इक्वल्स टू ऑल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, यही था। अगर हम नॉर्मल इस इक्वेशन को ऐसे समझे कि असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस, तो यहां से अगर मेरे को कैपिटल निकालना है तो कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? असेट्स माइनस, तो अल्टीमेटली हमने ऊपर भी क्या निकाला था? एक तरीके से कैपिटल ही निकाला था। और इसका मतलब भी क्या होता है एक तरीके से नेट एसेट्स का? कैपिटल एम्प्लॉयड, कि कितना पैसा हमने लगाया है। तो इस क्वेश्चन में निकालने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि दोनों का कैपिटल आपको ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड बेटा इस क्वेश्चन में कितनी हो जाएगी आपकी? 2 लाख प्लस 2 लाख, ठीक है। तो 9 लाख माइनस 4 लाख, तो 60 करोगे तो 5 लाख, सॉरी 4,60,000। ये आपकी क्या बन जाएगी बेटा यहाँ पे? गुडविल, ठीक है। तो ये दो अलग अलग कंडीशंस आ सकती हैं, एक असेट्स और लायबिलिटी के साथ आएगी, और एक आएगी जिसमें आपको डायरेक्टली क्या दिया होगा? कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन होगा। क्लियर है जी बेटा? अब यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट मेथड है, कैपिटलाइजेशन ऑफ देखो बेटा, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के अंदर भी ना, देखो सारा ये पूरा चैप्टर ही जब पहले भी कराया था तब भी बोला था आपको, ये सारा का सारा आपका पूरा फॉर्मूला बेस्ड ही है, इसके अंदर कुछ ऐसा नया तो होना नहीं है, ठीक है। अब इसमें जब हम गुडविल निकालते हैं, तो गुडविल का फॉर्मूला बनता है बेटा इसमें सुपर प्रॉफिट इनटू में अपॉन में नॉर्मल ROI इनटू में 100। तो अब अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चले तो हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है बेटा? यहाँ पे सुपर प्रॉफिट। तो अगर मैं सुपर प्रॉफिट पे आता हूँ, सुपर प्रॉफिट यहाँ पे निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है जी। अब एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी हम कई बार समझ लिया क्या है। अब आओ नॉर्मल प्रॉफिट भी हम कर चुके हैं, क्या था बेटा? ये कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में
नॉर्मल, ठीक है। अगर अब देखो यहाँ पे लिंक करते हैं थोड़ा सा इसको, भाई कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है हमारा, कैपिटल एम्प्लॉयड वही है जो लास्ट फॉर्मूले के अंदर एवरेज प्रॉफिट में हमने क्या करा था यहाँ पे बेटा, असेट्स माइनस, तो वो फॉर्मूला और ये फॉर्मूला बिल्कुल सिमिलर ही है एक तरीके से, सिर्फ इसमें नया क्या आ गया, क्योंकि ये सुपर प्रॉफिट से कैपिटलाइजेशन है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा यहाँ, सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपने लास्ट में भी निकाला था, कैपिटल एम्प्लॉयड भी आपने लास्ट फॉर्मूले में निकाला है। अब अगर क्वेश्चन यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, कहता है कि एवरेज प्रॉफिट गिवन ही है हमें 1.5 लाख रुपए का, उसके बाद टेंजिबल असेट्स दी हुई है टोटल 14 लाख रुपए की, उसके बाद लायबिलिटीज दी हुई है बेटा हमें वो दी हुई है 4 लाख रुपए की, ROI गिवन है मेरे को यहाँ पे 10% का, ठीक है। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते हैं, जो जो बोल रखा है स्टेप वाइज चलोगे तो इनमें कभी भी गलती आपकी होगी भी नहीं, लेकिन चलते नहीं हो, दिक्कत ये है। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए बेटा, पहले हम सुपर प्रॉफिट निकालते हैं। यहाँ फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट 1.5 लाख माइनस में क्या चाहिए बेटा मेरे को यहाँ पे, और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए फॉर्मूला क्या लिखा था, असेट्स माइनस लायबिलिटीज, ये आता है आपका यहाँ पे 10 लाख, इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है बेटा 10%, कितना हो गया ये 1 लाख, ठीक है। क्या आ गया ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, कितना आ गया बच्चे ये सुपर प्रॉफिट 50,000। अब मेरे को गुडविल निकालनी है, तो गुडविल का फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट कितना है बच्चे हमारे पास 50,000 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10 इंटू में 100, कितना आ गया ये 5 लाख। यही क्या हो गया बच्चे हमारा यहाँ पे आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर और लास्ट फॉर्मूले में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ आपका क्या आ जाता है कैपिटलाइजेशन वाले में सुपर प्रॉफिट आ जाएगा ऊपर, बाकी क्वेश्चन एज इट इज सेम होगा जैसे आपने लास्ट वाला करा है, ठीक है।